Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman from Gyanasthali Public School. This is the chapter number 10 that I am going to discuss today of class 4th science, and the chapter is water. So let's start. देखिए, the water has 3 states. Okay, that is solid state, that is ice, and water is generally that we drink is in liquid state, and water vapor is the gaseous state of water. So we all drink water. Water covers about 2/3 of the earth's surface. It means 71%, if I talk in percentage, on the earth's surface 71% is water. It is found in 3 states. Okay, those states are solid, liquid and gas, and these states can be easily changed. Water can easily change from one state to another, means solid to liquid, liquid to gas. So the change of liquid state of water into gaseous state is called evaporation. ठीक है, वाटर की गैस स्टेट का, ये जो गैसियस स्टेट है, इसका लिक्विड में चेंज होना होता है इवापोरेशन. ओके, gaseous form of water is called water vapor. Evaporation takes place from the open surface of water. Evaporation water के open surface से ही होता है. Means suppose there is a glass, ये glass है, इसमें वाटर है, तो evaporation upper layer से ही होगा, ऊपर के open surface से होता है. Ocean, rivers, ponds, wet clothes and wet ground after rains provide open surface for evaporation. So the process of evaporation can be slow or fast. ये प्रोसेस जो होता है वो evaporation का, ये या तो स्लो हो सकता है या फास्ट हो सकता है. वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वो फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, सरफेस एरिया, स्पीड ऑफ विंड एंड ह्यूमिडिटी. देखिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वाटर का तो इवापोरेशन का रेट भी हाई होगा. सेकंड आता है सरफेस एरिया. अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी हाई होगा. वो मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, आपके पास एक ग्लास में वाटर है, हॉट वाटर है. उसी वाटर को अगर आप किसी प्लेट में डाल देते हैं या बाउल में डाल देते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ इवापोरेशन हाई हो जाता है. ओके, द स्पीड ऑफ विंड, विंड की स्पीड पे भी इवापोरेशन डिपेंड करता है. इवापोरेशन का जो रेट है वो हाई होगा अगर स्पीड ऑफ विंड इज हाई, एंड इवापोरेशन का रेट लो होगा अगर विंड की स्पीड लो है. और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हमें मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स. ह्यूमिडिटी होता है एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंट होना. ठीक है, वाटर का एयर में प्रेजेंट होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. सो अगर ह्यूमिडिटी हाई होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन लो होगा, क्योंकि एयर में वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तो वो इतना उसको ड्राई नहीं कर पाएगा, सरफेस को इतना हीट नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन ह्यूमिडिटी के अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है. अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो रेट ऑफ इवापोरेशन लो होगा, ह्यूमिडिटी लो है तो रेट ऑफ इवापोरेशन हाई होगा. ओके, इसी के लिए है, ये एक एक्टिविटी है, उससे भी आप इसको देख सकते हैं. नाउ सेकंड आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडेंसेशन. ये सब कुछ यही बताया गया है. नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन. सो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर मीन्स गैसियस स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होना. वाटर वेपर का लिक्विड स्टेट में चेंज होना होता है कंडेंसेशन. ठीक है, अगर क्लाउड्स की बात करें तो कंडेंसेशन प्रोसेस से ही बनते हैं. सपोज यू आर प्रिपेयरिंग टी, और उस टी के ऊपर आप कोई प्लेट रख देते हैं,
तो जब आप प्लेट को हटा के देखेंगे तो यू विल सी प्लेट पे टाइनी ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगी। एक वाटर मिलेगा, वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म में मिलेगा। सो वो किस प्रोसेस से हुआ है, जो वाटर की स्टीम है, वाटर वेपर है, वो कूल हो गई है प्लेट की सरफेस से टकरा के। ठीक है, तो ये ही प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। नेक्स्ट आता है इसमें प्रेसिपिटेशन। तो देखिए, ऑल लिक्विड्स एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो अगर मैं आपको कहूँ रेन, स्नो, हेल, ड्यू, फॉग या फ्रोस्ट, ये सभी प्रेसिपिटेशन के फॉर्म है। ठीक है, तो अब रेन देखिए, रेन का क्या होता है, रेन में रेन अर्थ की सरफेस पे गिरती है। कहाँ से गिरती है, एटमॉस्फेयर से गिरती है। रेन क्या है, वाटर की एक फॉर्म है। तो अगर प्रेसिपिटेशन की मैं बात करूँ तो कोई भी लिक्विड या फिर सॉलिड, क्योंकि स्नो सॉलिड फॉर्म में, हेल स्टोन्स सॉलिड फॉर्म में गिरते हैं, तो वाटर का लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में अर्थ के सरफेस पे गिरना फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। क्लियर। अभी इसके टाइप्स को देख लेते हैं। रेन, रेन होता है फॉलिंग ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। ओके, दिस इज रेन। तो रेन देखिए किस तरह से होती है। रेन, वाटर इवापोरेट होता है फ्रॉम द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडी होती है जैसे लेक्स, रिवर्स, ओशियन, ये सभी वाटर बॉडी होती हैं। इनसे सन की हीट से वाटर वेपराइज होता है और एक सर्टेन हाइट पे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। क्या, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस या फिर वाटर वेपर की फॉर्म में। ये वाटर वेपर कूल होके स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज होती है एंड दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड कोलाइड। क्लाउड के अंदर ये स्मॉल ड्रॉप्स आपस में कोलाइड होती हैं। कोलाइड होके बिगर ड्रॉप बनती है और जब ड्रॉप बहुत ज़्यादा लार्ज या हैवी हो जाती है तो दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, या एनफ लार्ज हो जाती है तो वो रेन की फॉर्म में नीचे गिर जाती है अर्थ की सरफेस पे। तो रेन हेल्प्स फार्मर ग्रो क्रॉप्स एंड गिव्स अस वाटर टू ड्रिंक। रेन हेल्प करती है फार्मर्स की, क्योंकि उससे क्रॉप्स ग्रो होती हैं और इससे हमें वाटर, ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है। हैवी रेन कॉज फ्लड्स, और अगर रेन हैवी होती है तो इससे फ्लड्स आ जाती हैं, बाढ़ आ जाती है। फ्लड्स होता है इतना वाटर जब रिवर्स में बढ़ जाता है कि वो रिवर के बैंक, रिवर से बाहर निकल जाता है ना, और आसपास के एरिया में फैल जाता है, तो इसी को बोलते हैं फ्लड। विच रूइन द क्रॉप्स, जो कि क्रॉप को रूइन कर देती है, एनिमल्स को और प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है इसमें स्नो। इन कोल्डर रीजन सच एज माउंटेन्स एट वेरी लो टेम्परेचर वाटर वेपर इन द क्लाउड फ्रीजेस इनटू आइस क्रिस्टल्स दैट फॉल डाउन एज स्नोफ्लेक्स और स्नो। देखिए क्या होता है कि क्लाउड्स के अंदर जो वाटर वेपर होती है वो कोल्डर रीजन में, जैसे माउंटेन है, क्लाउड्स के अंदर जो वाटर वेपर होती है वो फ्रीज हो जाती है और वो आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में फ्रीज हो जाती है, जो कि अर्थ की सरफेस पे फॉल होने लगता है। इसी को हम बोलते हैं स्नो फ्लेक्स और स्नो। हैवी स्नोफॉल डिस्टर्ब लाइफ, इट डैमेज प्लांट्स, पावर लाइन्स एंड वाटर पाइपलाइंस। तो हैवी रेनफॉल से प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं, पावर लाइन डैमेज हो जाती हैं और वाटर पाइपलाइन डैमेज हो जाती है। सो ये लाइफ को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे हेल स्टोन्स। सो ओला जो होता है दैट इज कॉल्ड हेल स्टोन्स। यू कैन सी इन द फिगर व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू वेरी कोल्ड रीजन ऑफ अर्थ्स atmosphere they freeze into small round ball of ice and fall down as hailstones। तो रेन ड्रॉप्स जब कोल्ड रीजन से पास होती हैं अर्थ सरफेस, अर्थ एटमॉस्फेयर में जो कोल्ड रीजन होते हैं, रेन जब वहाँ से पास होती है तो रेन ड्रॉप्स राउंड बॉल की फॉर्म में
फ्रीज होके राउंड बॉल की तरह फॉर्म हो जाती है, ठीक है, और वो आइस हेल स्टोन के फॉर्म में नीचे गिरने लगता है। हेल स्टॉर्म्स kill birds, animals and damage plants, crops and property। हेल स्टॉर्म से बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, क्रॉप्स सभी कुछ मर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। सो ये सभी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं तो ये डिजास्टर का रूप ले लेते हैं। ड्यू, ड्यू बोलते हैं ओस को, आप फिगर में देख सकते हैं, ड्यू ऑन द leaves। On winter mornings you might have seen the grass flowers and leaves having water droplets on their surface। At night these plant parts lose heat faster and become colder than the surrounding air। देखिए क्या होता है कि नाइट में प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं जैसे लीव्स हैं, ये हीट को बहुत ही तेज़ी से लॉस करती हैं और कूल हो जाती हैं, इतना कूल हो जाती हैं कि अपने आसपास की एयर से ज़्यादा कूल हो जाती हैं। तो एयर में जो वाटर वेपर होती है इनके कांटेक्ट में आके वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में इन पे जम जाती है। सो दिस इज कॉल्ड ड्यू। नेक्स्ट है इसमें फॉग। फॉग इज अ थिक क्लाउड ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एयर एट और वेरी क्लोज टू द लैंड और सी। फॉग होता है कोहरा जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉग। सो ये विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है ना। फॉग जब होता है तो हम बहुत आगे देख नहीं पाते हैं, कुछ ही दूर का हमें दिखता है, तो विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। विंटर में ही होता है, विंटर में अक्सर हम देखते हैं। सो फॉग क्या होता है, थिक क्लाउड होता है स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स का, जो कि एयर में होता है, और ये मोस्टली क्या लैंड और सी के क्लोज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होता है, सरफेस के पास ही होता है। नेक्स्ट है इसमें फ्रोस्ट। फ्रोस्ट इज अ थिन वाइट लेयर ऑफ आइस दैट फॉर्म्स ऑन द ओपन ग्राउंड एट नाइट when temperature drops below 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रोस्ट होता है वाइट लेयर ऑफ आइस होती है, ठीक है, जो कि ओपन ग्राउंड में हमें देखने को मिलती है। नाइट में ये जब टेम्परेचर कम होता है, 0 डिग्री से भी कम होता है, तब ये नाइट में ग्राउंड पे जम जाती है, और मॉर्निंग टाइम में हमें ये देखने को भी मिलती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you next video, and I will explain the next part of this chapter. Till then, keep studying. Take care. Have a nice day.